भगवान राम ने पूछा हड्डियां किनकी हैं? तो ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। और युगों में मानसिक पाप का भी दंड नरक भोगना पड़ता था। कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं है, जो शरीर से करोगे उसी का है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए। और नहीं पापा, मानसिक सोच लिया, पक्का विचार किया कि कल वृंदावन जाएंगे और 500 संतों को भोजन पवाएंगे, और आप नहीं आ पाए, तो 500 संतों को भोजन पवाने का आपके पास पुण्य एकत्रित कर दिया कलयुग ने। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कैसी बात करते हो? कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात कर? भगवान ही काल है, भगवान ही समय है, और भगवान की इच्छा शक्ति ही मूल प्रकृति है। एकोहम बहुश्यामा, भगवान की इच्छा शक्ति मूल प्रकृति है, जिससे अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार एक पलक झपकते हो जाता है। भगवान की जो आद्या शक्ति है, माया शक्ति है, वही इच्छा शक्ति हुई। एकोहम बहुश्यामा, मैं एक रूप बहुत रूपों में हो जाऊं, वो अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ देख रहे हो सब भगवान बने हुए हैं। और इसका स्वभाव है परिवर्तन, नाश, प्रतिपल। स्वभाव में देख लो आप, शरीर प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है, अपने को समझ में नहीं आ रहा। जितनी प्रकृति है ये प्रतिपल पतन की तरफ जा रही, नाश की तरफ जा रही है। जैसे हमारा जन्म हुआ तो हम सोचते हैं हम बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। जैसे हमारी 80 वर्ष की आयु रखी गई तो एक श्वास गई तो गई, 1 मिनट गया तो गया, 1 दिन गया गया। प्रतिदिन प्रतिपल हमारा नाश हो रहा है। वो शिशुपन गया, वो किशोर अवस्था गई, यौवन अवस्था जा रही, वृद्धावस्था कब चली जाए, मृत्यु अवस्था आ जाए। प्रतिपल प्रकृति का स्वभाव है नाश को, कि कब मृत्यु हो जाए क्या भरोसा। अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, अब जिंदगी में आगे बोल पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। आप हमारे सामने बैठे, पता नहीं दोबारा मिलेंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। ये मृत्यु लोग इतना भयावह है ना कि इसका कोई पता नहीं। कम से कम फांसी की सजा वाले को उसको पता तो दिया जाता है कि कल 12 बजे आपकी फांसी होगी, लेकिन अपने को ये भी पता नहीं है कि अगला हम शब्द बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हम सावधान रहें और हर समय नाम जप करते रहें। हाँ, हम किसी के विरोध में क्यों खड़े? हमारा तो जाने का समय है, हमको यहाँ से जाना है, हमें विरोध नहीं करके जाना, हमें कि यहाँ फंसा के नहीं जाना कि हमें फिर आना पड़े।